पारिवारिक मित्र मेरे घर आए तो उनके साथ उनका 8 साल का बेटा था और उनके 8 साल के बेटे के बहुत लंबे-लंबे बाल थे। तो मैंने सोचा शायद कोई मान्यता वगैरह रही होगी। तो यूँ ही मैंने पूछ लिया, हमने कहा भाई साहब इसके बाल इतने लंबे-लंबे हैं, आपने बाल कटाए नहीं है, ये कटवाना नहीं चाहता है, इसको शौक है, क्या बात है? कह नहीं, नहीं इसका अभी तक मुंडन नहीं हुआ। हम कहा मुंडन नहीं हुआ? माने मैं समझा नहीं, 8 साल का हो गया ना? कहे हाँ, ये 8 साल का हो गया, अभी तक इसका मुंडन नहीं हुआ। हम कहा क्यों नहीं हुआ मुंडन? कहने लगे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि मुंडन संगम में होता है, प्रयागराज में होता है, उस जगह पे होता है। तो हम कहा अब तो कुंभ भी खत्म हो गया है, चले जाइए मुंडन करवा लीजिए, अभी तक क्यों नहीं गए? कह रहे नहीं, नहीं, हमारे यहाँ जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है और उसकी जो अस्थियाँ होती हैं, वो अस्थियाँ लेके जाते हैं, तब साथ में जिसका मुंडन होना होता है उसको ले जाते हैं और उसकी अस्थियाँ संगम में विसर्जित होती हैं, साथ में मुंडन होता है। तो पिछले 8-9 साल से हमारे यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो अब वो उसका मुंडन नहीं हो पा रहा। हम कहा फिर? तो उन्होंने बड़ा सोच विचार के बताया कि उनकी एक दूर की ताई जी हैं, वो पिछले 6 महीने से बीमार हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो अब उसी के इंतज़ार में बैठे हैं कि वो जाएँ तो उनकी अस्थियाँ लेके हम लोग जाएँगे तो बच्चे का मुंडन कराएँगे। तो हमने कहा ये परंपरा कैसे हुई? कभी पता करने की कोशिश की आपने? नहीं, हमें बातचीत चल रही थी तो कुछ ऐसी बात निकली। तो बात शुरू हुई कि पहले बहुत गरीबी थी, तो बहुत सारे लोग अलग से अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे जाना इलाहाबाद या कहीं भी। तो एक बार हुआ कि किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई, उसकी अस्थियाँ लेके संगम जाना था, वहाँ विसर्जित करनी थी। तो ये तय हुआ कि 2 बार अलग-अलग क्यों जाया जाए? तो उसी अस्थियों के साथ बच्चे को भी भेज दिया कि भाई सब लोग जा ही रहे हैं, उस बच्चे को उसकी माँ को भी भेज दो तो इसका मुंडन हो जाएगा। तो वहाँ से परंपरा शुरू हुई। लेकिन वो परंपरा धीरे-धीरे ऐसी बन गई, एक बार वो बच्चा चला गया अपने परिवार के किसी बुजुर्ग के साथ मुंडन के लिए, कि परिवार के किसी बुजुर्ग की अस्थियाँ विसर्जित होना थी, साथ में वो बच्चा भी चला गया, उसका मुंडन भी हो गया। तो जो हम पुरखे रहे होंगे उनके परिवार के, उनने तो समझदारी का काम किया कि दोनों काम एक साथ हो गए। लेकिन उनके परिवार में वो परंपरा बन गई है कि जब कोई बुजुर्ग मरेगा और उसकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए जब परिवार के लोग संगम जाएंगे, तभी जो नया बच्चा है उसके मुंडन भी साथ में होगा। अब वो बेचारे बताइए ना, इस परंपरा ने कहां से कहां आ गई। अब वो इंतजार करते हैं कि जब कभी कोई किसी की मृत्यु हो तो बच्चे का मुंडन हो। अब वो इंतजार में है कि उनकी एक ताई है, वो बुजुर्ग हैं, वो कभी भी मर सकती हैं, जब वो मरेंगी तो बच्चा साथ में जाएगा तो मुंडन हो। इस तरह कैसे परंपराएं चलती हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक परिवार था, तो वहाँ पे एक परंपरा थी कि जब परिवार का बुजुर्ग बैठ के खाना खाता था तो एक बड़ा-सा वृक्ष का एक हिस्सा, जिसे बुंदेलखंड में हम लोग डूंड बोलते हैं, या समझ लीजिए एक मोटी लकड़ी, वो रखी जाती थी। तो कहा ये क्यों रखी जाती है? तो कहा नहीं, नहीं परंपरा है। बाद में समय बदला, वो थोड़े पैसे वाले लोग हुए तो अब उनके यहाँ डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल के बाजू में वो एक परमानेंट जो डोर है, जो लकड़ी का एक मोटा हिस्सा है, वो रखा रहता है। क्योंकि जब परिवार का मुखिया खाना खाने आता है तो वो साथ में रखा जाता है। तो बात शुरू हुई कि बात कहाँ से पता चली? तो बात होते-होते सोच विचार के बात निकली कि कई सालों पहले या कुछ जनरेशंस पहले उनके जो परिवार के मुखिया थे, उनके दाँतों में कैविटी थी। कैविटी थी तो जो खाना देने आता था तो एक टूथपिक, एक छोटी-सी लकड़ी का पीस रख देता था। टूथपिक या माचिस की काली नुमा कुछ, तो खाना खाते थे और जो फँस जाता था उनके दाँतों में वो निकाल देते थे। बात धीरे-धीरे चलती गई तो जब नए जनरेशन बदली, तो उन्होंने कहा वो किसी ने खोजा तो टूथपिक मिली नहीं, तो कोई लंबा पीस मिल गया होगा लकड़ी का तो वो रख दिया। अगला जो मुखिया आया उसके दाँत अच्छे थे, उसके दाँतों में दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन वो परंपरा चलती रही। फिर जब नई बहू आई, नई जनरेशन आई तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं हमारे यहाँ तो लकड़ी रखी जाती है। तब वो खोजा नहीं मिला तो बड़ा-सा लकड़ी का एक मोटा हिस्सा था वो लाके रखा गया। तब उनके परिवार में मुखिया को ना दाँत की दिक्कत है, ना टूथपिक की दिक्कत है, लेकिन उनके यहाँ ये परंपरा है कि जब भी कोई खाना खाता है परिवार का मुखिया, तो एक लंबा-सा लकड़ी का हिस्सा लाके रख दिया जाता है। ऐसे ही मेरे एक जानकार हैं, उनके यहाँ एक परंपरा है कि जब भी शादी होती है, तो एक बिल्ली का बच्चा लाया जाता है। वो एक टुकनिया के नीचे, एक टोकरी के नीचे रखा जाता है। उसको 3, 4, 5 दिन रखते हैं और जो दूल्हा होता है वो उसको दूध पिलाता है दिन में 2 बार, 3 बार और उसको रखे रहते हैं। बाद में शादी जब खत्म हो जाती है तो उस बच्चे को वो लोग पाल लेते हैं। तो उनके घर में आजकल कई बिल्लियाँ हैं और जब भी कोई नई शादी होती है तो एक नई बिल्ली का बच्चा लाया जाता है।
तो ये परंपरा के बारे में चर्चा हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई? तो पता चला कि जब बहुत पीढ़ियों पहले उनके यहाँ एक दूल्हा था, जो जिस व्यक्ति था वो बिल्ली पाले था। जब उसकी शादी तय हुई तो बिल्ली ऊधम मचा रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को टोकरी के नीचे रख देते हैं। चूंकि दूल्हा खुद था जो उसको पाले था, तो वो 4-5 दिन तक शादी की सारे रिचुअल्स चलते रहे, सारे परंपराएं चलती रही, सारे नैंग चलते रहे। और दूल्हा चूंकि खुद ही बिल्ली को पाले था तो उसको दूध दूध पिलाता रहा 4-5 दिन तक। और बाद में जब शादी खत्म हुई तो उसने उसको पाल लिया। तो अब उनके परिवार में परंपरा है कि जब भी कोई शादी होती है तो एक वो बिल्ली का बच्चा लाते हैं, उसे टोकनी के नीचे रखते हैं। दूल्हा 4-5 दिन उसको खिलाता पिलाता रहता है, बाद में उसको पाल लिया जाता है। तो अब उनके घर में बहुत सारी बिल्लियां हैं। अभी उनके छोटे भाई की शादी है तो एक नई बिल्ली की तलाश की जा रही है। इस तरह से एक परंपरा हमारे बुंदेलखंड में एक परिवार है, वो जमींदार परिवार है, उनके यहाँ एक परंपरा है कि दशहरे के दिन उनका जो मुखिया होता है वो जाता है और बामी में खोज के सांप को मारता है। तो पूछा कि भाई ऐसी कैसे परंपरा हुई? तो पता चला कि एक बार एक दशहरे के दिन उनके घर में सांप निकला और वो लोग, जो घर का मुखिया था, उसको मारने के लिए डंडा लेके पीछे गया। उस समय खेत होते थे, तो घर के ही पास में जो खेत था वो जाके बामी में घुस गया। तो उस मुखिया ने उसको बामी में ही जाके मार दिया। बाद में खेत वेत खत्म हो गया, परंपराएं खत्म हो गई, बातचीत खत्म हो गई, लेकिन ये परंपरा चल गई कि भाई साहब जो खेत का मुखिया है, जो परिवार का मुखिया है, वो तो दशहरे को जाएगा खोजेगा, अपना नहीं तो किसी का खेत सही, जंगल सही, पामी सही, और उसमें जाके उस सांप को मारेगा। तो उस परिवार में परंपरा अभी भी चल रही है। मैंने सुना है कि एक बार जब ट्रांसफर होके कर्नल आया तो उसने देखा कि उसकी जो एक यूनिट थी, तो उस यूनिट में एक पार्क था, पार्क में एक बेंच थी और बेंच के पास एक सिपाही की पोस्टिंग होती थी। तो उसने पूछा कि पोस्टिंग क्यों होती है? उन्होंने कहा था पहले वाले कर्नल साहब करते थे। पहले वाले कर्नल साहब से पूछा कि भाई एक सिपाही की पोस्टिंग है, वो बेंच के पास है, आप क्यों करते थे? कहले अरे यार, उस बेंच का कलर नहीं सूखा क्या अभी तक? कहले क्यों? बाद में पता चला कि वो पार्क में बेंचेस के कलर हुए थे, तो उनने उस एक सिपाही की पोस्टिंग कर दी थी कि तुम देखना, 1-2 दिन जब तक बेंचों का कलर नहीं सूख जाए, जब तक तुम यहाँ पे रहना। तो कर्नल साहब चले गए, बेंचों का कलर सूख गया, लेकिन वो पोस्टिंग होती रही। मैं एक राज परिवार का नाम भूल गया हूँ, नए नए कौन सा राज परिवार है विदेश में किसी में। तो वहां पे एक व्यक्ति की पार्क में एक ड्यूटी लगी रहती है। आज भी एक व्यक्ति है जो आता है रोज सुबह, और हर 8-8 घंटे ड्यूटी बदलती है, वो खड़ा रहता है। पता किया गया क्यों? तो किसी ने कहा कि रानी साहबा ने उसे बुलाया था, तो ये आया, उसके बाद वो बीमार हो गई, हार्ट अटैक हो गया और मर गई, वो बता ही नहीं पाई इसको क्यों बुलाया था। तो लेकिन जब से उस परिवार की परंपरा है कि एक व्यक्ति वहां पे रहता है। तो ऐसे अलग अलग लोगों की परंपराएं अलग अलग कैसे बन जाती हैं। आपके भी परिवार में कुछ परंपराएं होंगी, कुछ पारिवारिक परंपराएं मेरे घर में भी हैं, हम सबके घर में पारिवारिक परंपराएं हैं। लेकिन हमें ये बात जानना चाहिए, पता करना चाहिए कि परंपराएं कहाँ से शुरू हुई, कैसी हुई, आज किस स्थिति में है। सिवाय बिना दिमाग लगाए हम बहुत सारी परंपराओं को माने चले जाते हैं, किए चले जाते हैं, जबकि उनके जो मूल बात थी वो कब की खत्म हो गई। इसीलिए फिर कहा जाता है कि फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। हम हमारे बारे में कहा जाता है कि बहुत पिछड़े या गंवार लोग हैं, परंपराओं को ऐसे माने चले जा रहे हैं। तो परंपराओं को खोलिए, उन्हें कुदेदिए, उनकी गांठें खोलिए, आपको कुछ ना कुछ कारण पता चलेगा, और फिर उसके बाद तय करिए कि निभाना है या आगे चलना। आज की गप्प में इतना ही। नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ, आशीर्वाद दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बार-बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना भूल जाता हूँ, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये परंपरा गप्पों की आगे भी चलती रहे और थोड़ा-सा मैं साधन संसाधन जुटा पाऊँ, इसके लिए अपना आशीर्वाद हमें देते रहिएगा। आप सबके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।